आज मसाला किचन में बनेगा सबसे नरम गुलाब जामुन। बहुत ही सुपर सॉफ्ट और बहुत ही सरल। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। दिवाली आ रही है, ऐसे में हम घर में मिठाइयाँ तो बनाएंगे ही, बाहर से कुछ ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, तो घर के वो इंग्रेडिएंट्स हों जो हमें आसानी से घर में मिल जाए। तो चलिए बनाते हैं आज मसाला किचन में सरल सी मिठाइयाँ। गुलाब जामुन की ये ऐसी रेसिपी है कि कोई बच्चे भी बना लें। बिल्कुल करेक्ट रेशो से आप बनाएंगे तो गुलाब जामुन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। अक्सर गुलाब जामुन बनाते टाइम लोगों को यही परेशानी होती है कि अंदर गुठली हो गई या चिपक गया या फैल गया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस आप करेक्ट रेशो का ध्यान रखिए। आज बहुत ही सरल तरीका लाई हूँ कि आप इसे बिल्कुल बना सकें। सबसे पहले चलते हैं इसकी चाशनी बनाने के लिए। चाशनी अगर बचती है तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, उससे हम दूसरी रेसिपी बना सकते हैं या फिर बूरा बना के रख सकते हैं। तो आज हम ले रहे हैं कम से कम 300-350 ग्राम चीनी। 1.5 कप भर के मैंने चीनी ली है एक बड़े कटोरे में, और इसकी हम बनाएंगे चाशनी। यहाँ मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने चीनी डाल दी है। चीनी पूरा भरा हुआ कटोरा था और पानी मैं डालूंगी करीब 1.5 कटोरी, मतलब जिसमें मेरी चीनी थी वही भर के 1 कटोरी और हाफ कटोरी पानी डालेंगे, क्योंकि हमें गुलाब जामुन की जो चाशनी चाहिए थोड़ी सी चिपचिपी पतली सी चाशनी चाहिए। चीनी को गैस पर रख दीजिए और घोल लीजिए। आपने कई वीडियो देखे होंगे कि चाशनी बनाने के लिए थोड़ी सी चीनी चाहिए, 100 ग्राम चीनी चाहिए, पर यकीन मानिए ये बिल्कुल गलत है। हलवाई लोग चाशनी अच्छी क्वांटिटी में बनाते हैं। जितनी अच्छी क्वांटिटी में गुलाब जामुन अंदर जाएगा वो रसीला बनेगा और सुपर सॉफ्ट बनेगा। चीनी और पानी घुल चुका है। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 इलायचियाँ तोड़ के, कुछ बूंदें डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस की, अगर है तो ज़रूर डालिए, और नहीं तो आप केसर की पत्तियाँ भी डाल सकते हैं। चीनी घुलने के बाद 3-4 मिनट इसे उबाल लीजिए। हमें हल्की चिपचिपी सी चाशनी चाहिए। ये देखिए, ये 3-4 मिनट से उबल रही है और मैं चेक करूँगी। शहद की तरह चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए, कोई तार वाली चाशनी हमें नहीं लगेगी। ये बिल्कुल परफेक्ट है। गैस बंद करती हूँ। अब बनाते हैं गुलाब जामुन का मिश्रण। यहाँ देखिए मैंने 1 कप पूरा भर के लिया है मिल्क पाउडर। मार्केट का खोया इस वक्त बिल्कुल नहीं लेना चाहिए त्योहारों के समय, वो बिल्कुल ही मिलावट वाला मावा होता है। आपके गुलाब जामुन कभी भी सही नहीं बनेंगे। ये ग्राम्स में देखेंगे तो 150 ग्राम ये मिल्क पाउडर है। मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का लीजिए, वाइटनर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज मैं आपको टीस्पून से भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि कई बार आपके पास टीस्पून नहीं होता है तो आप परेशान होते हो। नॉर्मल घर में चावल खाने वाला चम्मच ले लीजिए। ये देखिए 1 चम्मच भर के मैं ले रही हूँ बारीक वाली सूजी जो हमारे घर में होती है। 2 चम्मच भर के मैं ले रही हूँ मैदा। यहाँ देखिए उसी चम्मच से मैं दिखा रही हूँ। अगर टीस्पून से नापेंगे तो 1/4 टीस्पून ये बेकिंग पाउडर है, और चम्मच में नापेंगे तो इस तरीके का आपको दिखना चाहिए, मतलब चम्मच का तीसरा हिस्सा बेकिंग पाउडर। बस इस करेक्ट रेशो को आप ध्यान में रखिए। इसी चम्मच से मैं 1 टेबल स्पून घी ले रही हूँ। घी बिल्कुल भी ज़्यादा ना लें, बहुत ही सुपर सॉफ्ट गुलाब जामुन इसी से ही आपके बन जाएंगे। अब मेरे हाथ में तो प्रॉब्लम है, आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे इसे मिक्स कर रही हूँ। इस बार दिवाली पर मैं बहुत सारी सरल सरल रेसिपी लाई हूँ जिससे आप बिल्कुल आसानी से बना सकें। अब इसे हमने मिक्स कर दिया है। देखिए यहाँ ले रही हूँ मैं आधा कप दूध। दूध नॉर्मल है जैसे हमारे घर में होता है, और 3-4 चम्मच डालते जाइए। धीरे धीरे इसका मिश्रण गूंथते जाइए। ये जो मिश्रण चाहिए हमें सुपर सॉफ्ट चाहिए। शुरू में चिपचिपा जरूर लगेगा, लेकिन बाद में वो ठीक हो जाएगा। अगर ये डो हमारा टाइट रहेगा तो गुलाब जामुन में काफ़ी सारे क्रैक्स आएंगे और गुलाब जामुन फट भी जाएंगे।
अब मैं आपको धीरे धीरे गूंथ के बताती हूँ कि इसमें हमारा कितना दूध लगा है। ये काम आप हाथों से ही कीजिए। यहाँ देखिए एक स्टिकी सा डो बनाया है, करीब 1 चम्मच भर के इसमें दूध बचा है और इसमें हमने सूजी डाली है। अभी हम 5 मिनट के लिए ढक के रखते हैं। अगर ज़रूरत लगी तो हम ये वाला बचा हुआ दूध भी इसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ सूजी मोटी हो तो सूजी को ग्राइंड जरूर कर लीजिए। 5 मिनट रेस्ट देने के बाद इसे हम देखते हैं। गुलाब जामुन का जो डो है ये सॉफ्ट है। अगर ये टाइट होता तो मैं ये जो बचा हुआ दूध है वो भी डाल देती, पर मैं देख रही हूँ कि ये सॉफ्ट है, ऐसा ही हमें चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चिपचिपा सा है। अब इसके हम बनाते हैं गुलाब जामुन। यहाँ गुलाब जामुन के मिश्रण को आप चेक कर लीजिए कि इसमें कोई क्रैक्स तो नहीं है। अगर क्रैक्स आ रहे हैं, टाइट है डो, तो आप क्या करेंगे, ये बचा हुआ दूध इसी के अंदर यूज़ कर लेंगे। अगर ये सुपर सॉफ्ट बिल्कुल नरम से गुलाब जामुन बन रहे हैं, आप जैसा भी शेप देना चाह रहे हैं बन रहे हैं, तो फिर आप दूध मत डालिए। अब ये जो डो है ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसके अंदर दूध डालने की। बहुत ही कम घी में, कम दूध में ये गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाएंगे। और इस 150 ग्राम मिल्क पाउडर में, मतलब 100 रुपये के खर्चे में आपके 1 किलो गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगे। करीब 12 से 13 बड़े बड़े गुलाब जामुन आपको 1 किलो में मिलते हैं। आज मैं जो गुलाब जामुन बनाऊंगी, फ्राई करते टाइम कहाँ आपसे गलती होती है, आगे से आपसे वो गलती नहीं होगी। बस इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। आपको कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी कि क्यों गुलाब जामुन फट जाते हैं, क्यों गुलाब जामुन साइज़ में छोटे रह जाते हैं या नीचे चिपक क्यों जाते हैं। ये तलने के बाद, चाशनी में जाने के बाद पूरी डबल साइज़ में हो जाएगा गुलाब जामुन। इसी तरीके से इन सब के हम अलग अलग पार्ट कर लेते हैं। ये करीब करीब 13 गुलाब जामुन बनेंगे इसमें। अब हर पार्ट को या लंबा या गोल शेप दीजिए, जैसा गुलाब जामुन आपको बनाना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये लंबा शेप दिया है। इसी तरीके से मैं सारे गुलाब जामुन बना लेती हूँ। ये देखिए सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। अब ये साइज़ भी आप देख लीजिए और आगे आने वाली जो साइज़ आप देखेंगे गुलाब जामुन की, हैरान हो जाएंगे। यहाँ मैंने एक कढ़ाई रख रही हूँ जो बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमें गुलाब जामुन को सेकना है। मैं आगे ये भी बताऊंगी कि अगर फ्लेम ज़्यादा होगी या कढ़ाई पतली होगी तो आपके गुलाब जामुन साइज़ में उतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे जितने बढ़ने चाहिए। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ। अक्सर ये शिकायत होती है कि गुलाब जामुन नीचे चिपक जाता है। अभी देखिए मैंने कढ़ाई ली है, कोई भी कढ़ाई, चाहे एल्यूमिनियम चाहे आयरन की, कोई भी लेंगे आप। ऑयल को इस तरीके से चलाते रहिए। ऑयल, घी जिसमें भी आप फ्राई करेंगे, गुलाब जामुन को नहीं चलाना है, सिर्फ ऑयल को चलाना है, जिससे ऑयल हिलता रहेगा और गुलाब जामुन को धीरे धीरे जगह मिलती रहेगी और वो फूल फूल के ऊपर आ जाएगा। इस ट्रिक से आपके गुलाब जामुन कभी भी नीचे कढ़ाई में नहीं चिपकेंगे। बिल्कुल ही मैं लो फ्लेम पे अभी इसे फ्राई कर रही हूँ। अब गुलाब जामुन को धीरे धीरे स्पैचुला से ऊपर नीचे कर दीजिए। इस वक्त किसी भी गुलाब जामुन को कट लग जाएगा तो वो फट सकता है, तो बहुत ही ध्यान से कीजिए। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गोल्डन कलर के बनने शुरू हो गए हैं। यहाँ एक गुलाब जामुन को ये स्पैचुला लग गया था, तो ये देखिए इसमें कट लग रहा है। तो ये आप बहुत ही ध्यान से कीजिए। यहाँ देखिए धीरे धीरे हम इसे चलाते रहे और ये फूल कर ऊपर आ गए हैं। अब इनकी साइज़ देखिए, अभी इनकी साइज़ और बढ़ेगी। ये गुलाब जामुन जो मैं दूसरा बैच बनाऊंगी तब मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि अगर थोड़ी सी फ्लेम ज़्यादा होती है तो गुलाब जामुन इतना नहीं फूलता जितना फूलना चाहिए। तो इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। अब आप साइज़ देख रहे हैं। अगर आपको काले गुलाब जामुन करने तो इन्हें और पकाइए। मुझे ये गोल्डन कलर का चाहिए तो मैंने इसे निकाल दिया है। अब जब दूसरा बैच डालें तो गैस को बंद कर दें।
अब ये जो चाशनी है हल्की गरम है, इसमें हम डाल देते हैं। लेकिन अभी हमें गुलाब जामुन को पकाना भी है, इसीलिए मैंने चाशनी बहुत पतली रखी थी। अब देखिए मैंने गैस बंद कर दिया है। मैं डाल रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऑयल गरम है। यहाँ मैं आपको ये दिखा पाऊँगी कि ये गरम ऑयल होने की वजह से साइज़ में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। ये देखिए, फ्लेम थोड़ी सी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इसके ऊपर ब्राउनिंग बहुत जल्दी आ गई। और हुआ ये कि ये जो गुलाब जामुन है बहुत ज़्यादा नहीं फूले। हालांकि चाशनी में डालने के बाद वो वही साइज़ आ जाएगी, पर फिर भी इस बात का आपको खास ध्यान लीजिए। दूसरा बैच भी गुलाब जामुन का तैयार है। थोड़ी साइज़ थोड़ी सी 19-20 छोटी है, कोई बात नहीं, हम चाशनी में पकाएंगे वो बराबर हो जाएगी। पर अब आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, परफेक्ट गुलाब जामुन आपके बनेंगे। इसे भी हम निकाल लेते हैं, चाशनी में डाल देते हैं। चाशनी ज़्यादा होने की वजह से बिल्कुल भी टेंशन नहीं होता। अगर चाशनी कम होगी तो गुलाब जामुन उतना अच्छा नहीं फूलेगा। चलिए अब इस चाशनी समेत गुलाब जामुन को हम गैस पर रखते हैं। जो मावे के गुलाब जामुन होते हैं उन्हें बस हम चाशनी में डालकर छोड़ देते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर के गुलाब जामुन को आपको 1-2 मिनट चाशनी के साथ पकाना होगा। मैंने यहाँ पर फुल फ्लेम किया है, 1-आध मिनट इसे पकाऊंगी चाशनी में। ये देखिए बहुत ही बढ़िया उबल रहे हैं, ना तो कोई फटने का चांस है और ना ही कोई प्रॉब्लम है। सुपर सॉफ्ट गुलाब जामुन मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने अच्छे ये सुपर सॉफ्ट बने हैं। और जब भी खाएं इसे गरम करें। अब थोड़ा सर्दियों का मौसम आ गया है, गरमा गरम गुलाब जामुन सर्व करें। बस अब हम गैस बंद कर देते हैं। इस तरीके से उबल रहा है। अब इसको कवर करके छोड़ देते हैं। आधे घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए गुलाब जामुन कितने रसीले हो गए हैं, और गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। यहाँ देखिए मैं एक गुलाब जामुन आपको निकाल कर दिखाती हूँ। आज हाथों से तो तोड़ के नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन चम्मच से आपको बताती हूँ कि कितना सॉफ्ट है। ये देखिए बहुत सुपर सॉफ्ट गुलाब जामुन है और साइज़ भी काफ़ी बड़ी हो गई है। कितना सुपर सॉफ्ट गुलाब जामुन है, बहुत ही बढ़िया। गुलाब जामुन में कोई अंदर गुठली नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इतना बढ़िया अंदर जाली है। और बिल्कुल इस करेक्ट रेशो से आप गुलाब जामुन बनाइए। तो देखा आपने गुलाब जामुन कितना सॉफ्ट है। बड़ी साइज़ का गुलाब जामुन देखते ही मुंह में पानी आएगा। जो खाएगा आपकी तारीफ जरूर करेगा। अब हम हलवाई जैसे ट्रे में गुलाब जामुन रखते हैं, मैं उसी तरीके से आपको गुलाब जामुन ट्रे में रख के दिखाती हूँ। और कम से कम ये 1 किलो गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं। अब आप कब बना रहे हैं मुझे जल्दी से जल्दी बताइए। कमेंट करके बताइए आपके गुलाब जामुन कैसे बने इस रेशो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी न कीजिए।